आता राहिला प्रश्न की 31 मतं कुठे गेली? 31 मतं जगजाहीर आहे. 27 कोणाची होती, बहुजन आघाडीची किती होती, ते जगजाहीर आहे. त्यामुळे सांगण्यासारखं काही राहिलेलं नाही आहे. ज्या लोकांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला ती मतं चांगली मिळाली हे प्रामुख्याने सांगता येईल. आणि ही निवडणूक प्रवीण पोटेची नव्हती, ही निवडणूक आमच्या नगरसेवकांची निवडणूक होती. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि धन्यवाद व्यक्त पण करतो. काँग्रेसच्या जो प्रतिस्पर्धी होते तुमचे त्यांना 0 मतं मिळाली, म्हणजे 96 नगरसेवकांनी मतदान केलं अमरावती जिल्ह्यामध्ये. त्याच्यामधून 0 मतं म्हणजे ते 96 मतं तुम्हाला पडली. असा विषय असा आहे की हे तर काँग्रेसने आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की त्यांचा मतदार, त्यांचा जो उमेदवार आहे हा रिंगणातून बाहेरच गेला नव्हता, तरी सुद्धा काँग्रेसने त्यांना मतं देऊ दिले नाही. हा तर आत्मपरीक्षणाचा कार्यक्रम आहे. ऍक्च्युअली त्यांनी विचार केला पाहिजे. याच्यामध्ये मंत्री आहे, कॅबिनेट मंत्री आहे, या लोकांनी विचार केला पाहिजे की असं का केलं की एक सुद्धा मत ते काँग्रेसला देऊ शकले नाही आणि उलटे मतं थांबवून ठेवले. महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा त्यांनी हे केला, अपमान केला. ऍक्च्युअली हे चुकीचं काम झालेलं आहे. म्हणजे जे व्हीप काढला होता शहरवाल्यांनी, व्हीप तर लागू शिवू शकत नाही. काँग्रेसने व्हीप काढलेला आहे तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये चुकीचा आहे. कारण व्हीप त्याच ठिकाणी वापरला जातो, त्या ठिकाणी आपण हॉलमध्ये हात वर करून जेव्हा मतदान मागतो तेव्हा व्हीप वापरला जातो. जे मतं जे आपण हे करतो आवडत त्याला आतमध्ये म्हणजे न दाखवता गुप्त मतदान करतो, त्या मतदानामध्ये व्हीप लागूच होऊ शकत नाही, शक्यच नाही आहे. काँग्रेस पण त्यांनी स्वतः दाखवून दिले की काँग्रेस हे त्याच्या मत म्हणजे त्याच्या जो कॅन्डिडेट आहे त्याला मतं देऊ शकत नाही. त्यांनी प्रामुख्याने दाखवून दिलेलं आहे. काँग्रेसचा दुसरा माधवकडे नाही असं म्हणता येणार नाही. पहा, विषय माझ्या हाती नाही. शेवटी आमची नगरसेवक मंडळी आहे त्यांच्या हाती आहे. त्यांनी काय करावं हा त्यांचा विषय आहे. कारण मी सातत्याने 2012 पासून सगळ्या नगरसेवकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. सगळ्यांचे रिलेशन्स आहे, फॅमिली मेंबर्स म्हणून मी ते मला ट्रीट करतात, मी त्यांना ट्रीट करतो. त्यामुळे हा माझा विजय आहे. तिसऱ्यांदा तुम्ही निवडून आले, आता काय विजन आहे तुझं? असं म्हणता येईल की आता मी 2014 पासून तर 19 पर्यंत जवळपास मी मंत्री म्हणून काम केलं आणि जिल्ह्यामध्ये जो विकास केला जवळपास नुसतं माझा एक पॅटर्न सांगितलं होतं कठोर रोडचं, पण अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे काही तुम्हाला रस्ते दिसतात आहे देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या मार्फत किंवा नितीनजी गडकरींच्या मार्फत, इव्हन तुम्हाला आज मी सांगतोय का येणाऱ्या काळामध्ये आपला जो एअरपोर्ट आहे हा सुद्धा आपण जवळपास 3000 मीटरचा आपण त्याला रनवे सुद्धा तयार करतोय. MIDC मध्ये बरीच काही महत्वाची कामं आहे. शेतकऱ्यांना आता पाण्याचा प्रश्न असेल, इलेक्ट्रिकचा प्रश्न असेल, लोकांचा मजुरीचा प्रश्न असेल किंवा बेरोजगारांना हाताला मदतीचा असेल, त्यांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशा अनेक महत्वाची कामं आपण यावेळेस करणार आहे. मंत्रिपदाचा अनुभव आणि तिसऱ्यांदा हॅट्रिक मारली असता तर पालकमंत्री पद काही आपले मिळेल. पहा, शेवटी कसं असतं तर वरच्या आमची श्रेष्ठी जे आहे ते ठरवतात. त्याच्यामध्ये मी कोणी मंत्री मागणार किंवा मंत्री देणार असं नसतंय. वरचे जे आमचे ज्येष्ठ लोक आहेत ते सगळे समजतात आणि त्यावर ते त्याचा हिशोब करतात. अमरावती ये थे प्रवीण पोटे जो जीत के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नगर सेवकों ने उनका चुनाव लड़ा और उन्हें आज आमदार बना दिया। सारा जीत का श्रेय उन्होंने अपने नगर सेवकों के पर दिया। साथ ही कांग्रेस को भी कहा कि उनको अपना आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। 96 वोट यदि कांग्रेस को मिलते हैं और एक भी वोट उनके खाते में नहीं जाता तो ये उनकी नहीं, कांग्रेस की गलती। कांग्रेस ने सोचना चाहिए कि क्यों 96 वोट मुझे मिले। निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये आत्म परीक्षण की बात है कि कांग्रेस को खाते में कांग्रेस का एक भी वोट नहीं मिलता, जबकि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से उनको जो उम्मीदवार था उनको नकार दिया था। यशोमती ठाकुर ने कहा था कि वो उम्मीदवार अब नहीं है, पर अधिकृत घोषणा कहीं पे भी हर्षजीत देशमुख ने और कांग्रेस के कहीं पे भी ऐसा निकला नहीं है। दूसरी बात, 31 वोट पर जब वो बोले कि 31 वोट किसके, तो 27 वोट किसके पता है, ये सबको पता है वंचित के कितने। सीधा सीधा यहाँ पर रवि राणा पर आरोप लगता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है परिमल, प्रवीण पोटे ने जो सीधा सीधा रवि राणा पे आरोप लगाया कि 27 वोट उनके, वो उनको नहीं मिले, वंचित हो गए, कितना उचित लगता है ये ऐसे समय पे जहां पर महाराष्ट्र में सर्वाधिक ज्यादा प्रतिशत लेकर पोटे चुनाव जीत कर आए हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ऑल इज वेल अभी भी यहाँ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 27, उन्होंने सीधा सीधा इंडिकेशन कर दिया कि 27 वोट आखिर किसके, 27 वोट किसके सबको पता है, सबको पता है कि रवि राणा की युवा स्वाभिमान के हैं। अब ये है कि जिस तरीके से आपके मनोमिलन नहीं हुआ, आपने गए, आपने स्वागत किया, आप रवि राणा के दर पे गए, उन्होंने स्वागत किया, लेकिन वो जो कटुता है,
यह भारी पड़ गई। और मुझे लगता है यह अगर नहीं भी किया, वो अभी किसने दिया वो नहीं पता, हाँ। लेकिन जिस तरीके का आरोप लग रहा है, ये आने वाला अमरावती का भविष्य खासकर नवनीत राणा और रवि राणा के लिए मुझे लगता है थोड़ा कष्टकारी शुरू होगा, क्योंकि नहीं, लेकिन हो सकता है दिए भी हो उन्होंने, और भी कोई 27 वोट हो भी हो सकता है ना, 27 वोट की तरफ इशारा। क्योंकि जब इसका भी चुनाव, लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो प्रत्यक्ष रूप से तो काम करते हुए दिखे, लेकिन राणा दंपति ने आरोप लगाया था कि प्रवीण पोटे ने उनका काम नहीं किया हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके पहले जब वो रवि राणा और नवनीत राणा बीजेपी के सहयोगी नहीं थे, उसके पहले जब वो राष्ट्रवादी के सहयोग से जीत के आए थे, तब उन्होंने उनको पालक मंत्री के जैसे उनके बीच में उस समय से टसल चल रहा है। उस टसल का नहीं, ये जब वो बीजेपी के समर्थन चुन के उससे आए थे, लेकिन समर्थन सारा बीजेपी लेकिन में कर लिया था, क्योंकि लोकसभा में इन्होंने लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर इनके बीच का जो टसल है वो वहां तब देखने मिला। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उसका बदला कहीं ना कहीं पोटे ने लिया, दिखावे के लिए काम का सब सर्वविदित है। लेकिन यही चीज अब वापस, यानी मुझे ऐसा लगा था कि ये पटाक्षेप होना चाहिए था, कि जो भी, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी जो कहीं पे मिलन होना चाहिए था, यदि हुआ भी होगा तो उसको वापस यहाँ से बिखराव कर दिया, उसको वापस यहाँ से लगता है कि बीच में वापस दरार पड़ गई यहाँ पे। दरार मुझे लगता है इस बार ज्यादा गहरी होगी, क्योंकि महानगर पालिका के इलेक्शन में भी नहीं, और महानगर पालिका के इलेक्शन में भी जिस तरीके से बीजेपी को डैमेज किया नवनीत और रवि ने अपने उम्मीदवारों के लिए, तो मुझे लगता है ये ऊपर पक्ष सृष्टि इस पर शायद डैमेज कंट्रोल करना भी चाहे तो मुझे लगता है कि ये यहाँ डैमेज कंट्रोल भी होगा, तो लेकिन आरोप प्रत्यारोप में लग रहा है कि डैमेज शायद अब बढ़ गया। अब चुनाव नहीं है कोई, अब सीधा सीधा जिला परिषद का चुनाव है। जिला परिषद के चुनाव में अब नवनीत राणा, रवि राणा क्या बीजेपी के साथ यहाँ ये करते हैं, क्योंकि इतना यदि आज समझो नवनीत राणा, रवि राणा ने किया भी होगा इनके पक्ष में वोट, और ऐसा आरोप लगता है, तो क्या लगता है आगे बीजेपी के साथ ये? मुझे वही तो लग रहा है ना कि आगे सत्ता, देखिए पर्टिकुलर एक जो उम्मीदवार है उसे पता है कि उसे कौन देगा कौन नहीं, एक पूरी, क्योंकि ये तो बहुत कम लोगों का इलेक्शन है कि 400-453 लोगों ने वोट देना है, तो आदमी जब 2 बार का एक एमएलसी रह चुका है तो उसे पता है कि कहाँ क्या होने वाला है, वो आइडिया रहता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का अचानक रवि राणा, नवनीत राणा का भी अमरावती में ना होना, ऐसा कहा जा रहा है कि सब मुंबई में है, तो मुझे ऐसा मुंबई में तो देखो आज से विधानसभा का सेशन चालू है, तो सारे आमदार शायद खोड़ के भी यहाँ पे अमरावती हैं, सभी वहाँ पे चालू है, और कल से शायद मुझे लगता है आज प्रवीण पोटे भी वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मुझे लगता है उनके सेशन चालू है, तो वहाँ पे इनकी शपथ विधि भी होगी और सीधा वहाँ पे चल जाएंगे कल से ही, क्योंकि आज से चुनाव खत्म, 11 बजे भी चुनाव खत्म हुआ, करीब करीब पूरे महाराष्ट्र के हो गए, तो कल 11 और 17 एमएलए वहाँ पे और बढ़ जाएंगे। हाँ, वहाँ पे सदन में बढ़ जाएंगे। तो रवि राणा का नहीं होना एक जिनाइन कारण है, यानी रिजल्ट के लिए गए होंगे ऐसी बात नहीं है। नहीं, पर नवनीत का जाना, नहीं, नवनीत तो ठीक है, बॉम्बे आते यहाँ ऐसे रह के कोई ऐसा ये, हालांकि भाजपा की नेत्री है और भाजपा का यहाँ पे विधान परिषद का तो उनका रहना एक, क्योंकि नेत्री सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो स्वागत भी करना चाहिए, जल्लोष भी करना चाहिए। बीजेपी का उम्मीदवार चुन के आया, प्रवीण पोटे बीजेपी का उम्मीदवार चुन के आया, जी वही तो मैं कह रहा हूं, उम्मीदवार चुन के आया, यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है। यदि नहीं है तो शायद हो सकता है कि ध्यान सबका उधर जाए, और ये चीज को शायद लगता है पूरा पूरा अब हाईलाइट और इशू बनाया जाएगा कि 27 वोट थे वो रवि राणा के थे, इनको नहीं मिले, ऐसा शायद बोला जा सकता है। नहीं बिल्कुल, और ये मुझे लगता है अगर मिले भी होंगे तो वो इस चीज को इंडिकेट करने का काम प्रवीण पोटे करेंगे, और उसमें मुझे लगता है सक्सेस भी होगा। यानी जो डैमेज कंट्रोल करने की, जो भाजपा के साथ में जुड़ने की पूरा एक प्रयास करने का, यानी ये चुनाव के माध्यम से एक प्रयास था राणा दंपति का, शायद वह वापस मुझे लगता है कि खटाई में अभी पड़ गया है, गहरी खाई बढ़ती गई, क्योंकि हमने देखा विधानसभा में जिस प्रकार से नवनीत राणा ने काम किया, बीजेपी को पूरा बहुमत यहाँ पे 6 बिल्कुल 8 में से लगभग देखा तो 7 मिले हैं। एक उन्होंने भले ही खोड़के के लिए काम नहीं किया था, अन्यथा खोड़के के लिए भी नहीं, वो तो उनके हाँ, यह तो जो भले खोड़के इसमें सहयोग ना हो, लेकिन बाकी पूरे अमरावती का जहाँ एक माहौल बनता उसका असर अमरावती भी पड़ता तो है ही। ये करते करते किया, उसके बाद में विधान इसका चुनाव आया, महानगर पालिका के चुनाव में जरूर बीजेपी में और युवा सभा में बहुत खटास पड़ गई। कई बार उम्मीदवार बीजेपी ने राणा के लिए वापस भी दिए, लेकिन राणा ने को जो कहा था राणा ने नहीं किया, तो और उसी टसल में यहाँ पर चुनाव यहाँ तक
बीजेपी ने ये भी घोषणा कर दी कि हमारे चुनाव हमारे किसी से युति नहीं है। और रवि राणा ने 15 सीट खुद लेके बीजेपी को यहाँ डैमेज तो किया। जो 45 सीट थी वो 25 पे आ गई। यदि रवि राणा साथ में रहते तो शायद 50-60 सीटें जा सकती थी बीजेपी की, यदि प्रॉपर युति में रहते। लेकिन उसी सारे चलते यानी मैं वही कह रहा हूँ अच्छा परिणाम रहता महानगर पालिका में तो राज्यसभा तक का समझिए नवनीत राणा को चांस था। शायद अमरावती के महानगर पालिका के चुनाव ने राज्यसभा का रास्ते में भी बहुत सारे कांटे बिछा दिए। और उसके बाद अभी जो है, भले ही ये मैंने क्या हो ना हो, लेकिन जिस तरीके का आरोप एक जीता हुआ कैंडिडेट लगाता है और वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है, उसका पहले ही अगर आप देखें कि 31 वोट किसे मिले, आप सब जानते हैं कि उनके 4-5 से ज्यादा उनके नहीं, बाकी 27 वोट किसके, ये सर्वविदित है। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये जो टसल है, ये इनके बीच की जो प्रतिद्वंदिता है मन और बढ़ गई, क्योंकि अब अभी तक तो पोटे आमदार नहीं थे, 3 साल से आमदार, अब तो आमदार बन गए, अब सदन में जाएंगे, बराबरी का रुतबा हासिल हो गया है। रवि राणा भी आमदार और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मंत्री पद के लिए भी बहुत बड़े, अब ये कहना हमारा नहीं हो सकता है, कोशिश तो करेंगे। पद के उम्मीदवार में बहुत है, बच्चू कडू भी मंत्री पद की रेस में है, ये भी है। तो अमरावती से 2 मंत्री तो नहीं देंगे। रवि राणा भी 4 टर्म के आमदार है, उनकी भी बहुत उम्मीद है मंत्री पद के लिए। अब सरकार और मुख्यमंत्री किसके पक्ष में जाते हैं। यदि यह बात प्रवीण पोटे ने साबित कर दी कि 27 वोट मिले वो नहीं, तो शायद मुझे लगता है कि रवि राणा का भी मंत्री पद फिर से खतरे में आ गया। जी बिल्कुल सही। और लेकिन अगर हम ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो आज 11 जो रिजल्ट्स आया उसमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, एक तरीके से दबदबा, और 2 जो है उसमें एक शिवसेना और एक महायुति के ही उम्मीदवार है। महाविकास आघाड़ी का कहीं पर भी खाता नहीं खुला। अमरावती में तो महाविकास आघाड़ी वोट का भी खाता नहीं खोल पाए, 0 वोट। जैसे कहा कि कांग्रेस को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। जब 120 बाद में 12 चले गए, 108 वोट अपने पास में थे, 108 वोट में से किए नहीं, तो 96 वोट पूरे आज प्रवीण पोटे ने कहीं पे भी ये आरोप नहीं लगाया कि 96 कांग्रेसी ने वोट नहीं दिया हो करके। उन्होंने सीधा 27 वोट किसके, अब सबको मालूम, उन्होंने भले नाम नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम है, तो हमको भी मालूम है कि 27 वोट किसके, वही बात है। और बात थी चुनाव की, तो एक 390 वोट लेकर, और ये संभावित था और होने वाला था। बस इसमें था कि रवि राणा यदि 400 से ऊपर वोट यदि चाहते पोटे को, तो शायद रवि राणा पे शक नहीं होता। 390 वोट पे अटकाने का कहीं बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि देखिए, या तो रवि राणा को बदनाम करना ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, किससे दिया, लेकिन उन्होंने देखिए इतने इस अर्ली स्टेज में उन्होंने सीधा 27 के लेकर उन्होंने उस ओर इंगित कर दिया हुआ है ना। उनकी मंशा पहले से क्लियर है कि उन्हें नहीं मिलने वाला, ये उनकी जानकारी में रहा होगा, और या फिर मिले भी होंगे, मैं कह रहा हूँ मिले भी होंगे, लेकिन एक तरीके से अपना कांटा निकालने का काम तो प्रवीण पोटे ने किया है। अब प्रवीण पोटे आगे क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इतने परिस्थिति में टिकट तो खैर उनकी थी, उसके बाद में हाईएस्ट वोटर से, हाईएस्ट यानी परसेंटेज, क्योंकि वोट में परसेंटेज माने जाएंगे, आपने कितने प्रतिशत वोट लिया, कितने वोट लिया, उसमें तो फिर आपको धाराशिव का जो है वो ज्यादा जाए, क्योंकि वहाँ वोट भी 800 कुछ थे, यहाँ 845 से 845 वोट, तो लेकिन वो 845 वोट किए, तो उनको 85 पॉइंट वोट मिलता है, और इनको 92.64% मिलता है पोटे को। यदि प्रतिशत के माध्यम, क्योंकि वोट किसने ज्यादा लिया, जहाँ 1000 वोट है, एक जगह 100 वोट है, उसने 99 लिया, तो एक ही वोट से जीत के आया, एक वोट ही मिला, 99 वोट से जीत के आया। जीत की कितने वोट से तुलना है, कितने प्रतिशत ज्यादा वोट लिया, कितने लोगों में से कितने लोगों को आप प्रभावित कर सके। 92.64% लोग, यानी ये वो है जो वैलिड हुए वोट की मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 421 में से जो वोट मिले हैं, 421 में 92.64% वोट मिले हैं प्रवीण पोटे को, जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जीत का आंकड़ा है। आंकड़ों में हो सकता है दूसरा कोई मिल जाए, क्योंकि वहां 845 वोट है, यहाँ आधे वोट है, तो उससे तो फिर वहां तो डबल वोट की तो फर्क तो पड़ना ही है। इस हिसाब से सबसे ज्यादा वोट लेकर, और इस परिस्थिति में अब सरकार में प्रवीण पोटे की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री के पास में क्या स्थिति है, हमको साफ नजर आता है। प्रवीण पोटे की सीट को लेके पूरी यानी भाजपा कितनी एग्रेसिव तरीके से उन्होंने देखिए ना, जब 96 वोट वो कांग्रेस के ले सकते, उन्होंने कहा 96 के आत्म परीक्षण की जरूरत है। क्यों परीक्षण की जरूरत है? वो इसीलिए जरूरत है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर है। 0 वोट लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया यहाँ पे कांग्रेस ने। पिछली बार 17 वोट थे, लेकिन उस समय उम्मीदवार मैदान में था, उम्मीदवार ने
वापसी नहीं ली थी, और उस समय 17 वोट, वो भी 2 आमदार थे, शायद इसलिए मिल गए। अभी कोई भी आमदार न होने से किसी को भी प्रभावित करने के लिए कोई भी इनके पास में साधन नहीं था। स्वविवेक से निर्णय ले लिया गया है, लोगों ने स्वविवेक से अपने 96 वोट दे दिए, और 96 वोट पोटे को मिले। पोटे ने यहाँ पे, प्रवीण पोटे ने यहाँ पे अपनी मीडिया से बात करते हुए स्वीकार किया कि 96 वोट कांग्रेस के मुझे मिले, और कांग्रेस को आत्म परीक्षण की जरूरत है कि वो हमको वोट क्यों मिले। अब निश्चित रूप से आने वाले जो जिला परिषद के चुनाव है, 96 के 96 लोग, अब हो सकता है जैसे हमने पीछे शक भी जाहिर किया था कि जब वोट के टाइम पे भी अपना परिवर्तन हो जाता तो पार्टी से भी जाने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई भी इनको संकोच निर्माण होगा। पार्टी के पास में बहुत बड़ा चैलेंज अब ये 108 जो नगर सेवक, इनको पार्टी में बनाए रखना। 12 ऑलरेडी 120 में से जा चुके हैं, अब 108 को बचाए रखना, क्योंकि सामने जिला परिषद है। भले कार्य क्षेत्र अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता पे, आम कार्यकर्ता पे इसका फर्क पड़ता है कि चुन के आए हुए यदि हम नगर सेवक और हमारे कार्यकर्ता नहीं संभाल पाते, वोट नहीं दे सकते। हमने तो कहा था कि यदि तटस्थ भी रहते हैं सारे के सारे 108 लोग, तो शायद कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत, एक बहुत बड़ी एकता, एक या कम से कम बहुत बड़ा इज्जत बच जाती। संगठनात्मक, ये चीज इज्जत नहीं, बहुत बड़ी बात भी हो जाती थी। वही इज्जत रखी जाती है, जितना हार हारना जीत तो अलग हारना, विषय हो गया। जितना तो चलते रहता है। जब तुम्हारा उम्मीदवार इस मैदान से बाहर हो गया, ऐसी आपने घोषणा कर दी, तो ऐसे समय जरूरी था कि अपने 108 वोट है किसी, क्योंकि बिना किसी लालच के कोई पार्टी बदलता नहीं, कोई दूसरे पार्टी को देता नहीं। अब क्या लालच हो सकता है, जैसे पोटे ने कहा कि 27 वोट किसके थे, सबको मालूम है। इसलिए क्या लालच हो सकता है ये भी सबको मालूम है कि किस प्रकार वोटों को अपने तरफ आकर्षित किया गया, क्या लालच दी गई, क्या हुआ, ये सारी अब जग जाहिर बात है, और ये सब चीजें इलेक्शन में होते रहेगी। इसलिए इसमें चर्चा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि सभी जगह, पूरे महाराष्ट्र में, प्रवीण पोटे नहीं, सारे महाराष्ट्र में, लेकिन बाकी जगह जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा रहा, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि 0 वोट लेकर कांग्रेस आया। बात इस बार की नहीं कि इस बार आपको हर्षजीत देशमुख मिला कि वो बीमार हो गया, इसके पूर्व भी माधव गढ़िया मिला था, वो बीमार नहीं था। चुनाव लड़ रहा है, कॉन्टेस्ट के आखिरी तक, उस समय भी पार्टी के पास 117 वोट थे, उसमें से मात्र 17 वोट मिले। 100 वोट उस समय भी पोटे को गए थे, इस बार 96 वोट गए, 4 वोट फिर भी कांग्रेस प्लस में, मेरे हिसाब से यदि हिसाब मारा जाए तो। पिछली बार 100 गए थे, इस बार 4 वोट बचाने में सफल हो गए। उन्होंने 5 लोगों ने पूरे डाल दिए और एक ने डाल दिया, नहीं तो पिछले बार का भी 100 का आंकड़ा 101 पे चला जाता था। ये हो सकता है वो कांग्रेस ने दिया, किसी और ने दिया, वो अभी कहना उचित नहीं होगा कि किसके वोट है, लेकिन एक चीज बीजेपी की तो नहीं, ये तय मान लो, बीजेपी की तो नहीं। आप बीजेपी ने, बीजेपी का कहीं पे भी एक, यदि अमरावती में सारा बात देखी जाए, जैसे सामने नजर आ, तो एक राणा दंपति जो बीजेपी के समर्थक, उनके अलावा पोटे को कोई भी चैलेंज था नहीं। देखिए, एक राणा दंपति के अलावा एआईएमआईएम ने भी देखिए जिस तरीके से अगर दिया, उनके भी 16 वोट थे, 12-14 वोट थे, तो एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेट, कांग्रेस को तो नहीं दिए, और महाविकास और वंचित आघाड़ी से बहुत उनका प्रेम नहीं है। अब मुझे वही कहना है ना, अब रवि राणा और राणा दंपति क्या स्टेप लेते हैं, ये बताते कि हमारे 26-27 वोट वो आपको गए। मुझे लगता है अभी कुछ दिन शायद, मुझे लगता है खामोश रहेंगे अभी देवेंद्र फडणवीस, क्या इस बारे में बोलते हैं, क्योंकि बोल बोल के कितना खराब हो गया, यहाँ तक कि जो काम किया उसका भी श्रेय उनको नहीं देना। यदि वोट दिए भी होंगे उनके पार्टी ने, तो इन्होंने मना कर दिया है। महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद से एक तरीके से अघोषित जंग चालू है भारतीय जनता पार्टी और रवि राणा की पार्टी के बीच में। रवि राणा की युवा सेना में, वो भले ही बताए न बताए, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत लंबा समय लगा आपको ये देने में, समर्थन देने में कि देंगे नहीं देंगे, कितने देर में देंगे, तो मुझे लगता है ये सर्वविदित है, आने वाला समय है। अब मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो इस पर एक बहुत बारीक नजर रख रहे हो, क्योंकि उनके मामा का गाँव है, इसलिए मुझे लगता है उनके खास इंटरेस्ट होगा इसमें। आज की चुनाव चर्चा यही समाप्त करते हैं। एक बहुत छोटा सा चुनाव था, इतने जल्दी चुनाव हो गया कि जितनी बातें करनी थी उतनी बातें नहीं हो गई, इसलिए अब आपसे एक्स्ट्रा समय ले गया, क्योंकि मात्र 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा परिणाम समेटे में आ गया। यहाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र का 10 बजे से पहले चुनाव परिणाम घोषित हो गया। प्रवीण पोटे की बाइट थी उसमें, और भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपनी शुभकामनाएं, अपने अपने विचार रखे। प्रवीण पोटे ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अब आने वाले जो अमरावती के एयरपोर्ट का और जो बाकी रुके हुए काम है वो उन्हें करना है, और साफ दूसरा संदेश दे दिया कि रवि राणा अमरावती में उनका बहुत बड़ा
विरोधी है, सीधा सीधा घोषणा कर दी उन्होंने। और रवि राणा भी भाजपा से समर्थित है, नवनीत राणा भाजपा की नेत्री है। कांग्रेस को आत्म परीक्षण करना ये जरूर कहा, कांग्रेस के बारे में कोई खिलाफ में वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कहा कि आप अपना झांक लीजिए, भाई मैंने, मुझे वोट मिल गए, हो सकता उन्होंने उसका प्रयास ऐसा किया तो उनको वोट मिल गए, लेकिन आत्म परीक्षण तो नेताओं को बहुत जरूरी है। जिन्होंने वोट नहीं दिया वे निश्चित रूप से कांग्रेस है, क्योंकि अमरावती में जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा था, उन्होंने तटस्थ रहना भी, यानी कहीं ना कहीं पोटे को समर्थन देना ही हाँ, हो लेकिन गया वो है। एक यदि वो जाके हाँ। विपक्ष में, वो जो तटस्थ है वो जाके हर्षित देशमुख को भी वोट दे देते तो शायद माधव गढ़िया का टैग उनपे से हट सकता था, लेकिन माधव गढ़िया का टैग कायम है। सबसे कम माधव गढ़िया सिर्फ हर्षित देशमुख इसलिए नहीं है कि हर्षमित देशमुख को पहले ही समझ में आ गया था, उन्होंने नहीं मन से कहा, लेकिन अघोषित विड्रॉल उनका था। आप देख रहे थे सिटी न्यूज पर यह सारी चर्चा। लगातार हमारे साथ में बने रहिए और लगातार कार्यक्रम जुड़ते रहिए। और अभी हम दिन भर का देखते हैं मेयर हर्षोल्लास। साहब कुछ कह रहे हैं, श्रीचंद तेजवानी, उनको जी। भी सुन लेते हैं। हम जा रहे हैं और तेजवानी जी को सुनिए। आज अमरावती शहर खुशी की लहर है, न भूतो न भविष्य। ऐसा रिजल्ट आज हमारे नवनियुक्त आमदार प्रवीण जी पोटे साहब ने लाया है। इतिहास गढ़ने का तो उन्हें पहले से शौक है, पहली बार भी इतिहास गढ़ा था, दूसरी बार भी गढ़ा था, अभी तीसरी बार है। ये हमारे लिए, पार्टी के लिए और अमरावती शहर के लिए सौभाग्य वाली बात है, जो आज इतने मतों से, जबकि जो जितने आंकड़ा आ रहा है इससे बहुत कम हमारे पास वोट थे, और बाकी के पार्टी वालों ने हमें सहयोग करके हमारे आमदार को जीत दिलाई है। मैं सभी जिन्होंने वोट दिया है, सभी पार्टी पक्ष के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं, सादा सादा उनका शुभकामनाएं थी अपने आने वाले आमदार के लिए, कि अमरावती बाकी लोगों को, पार्टियों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहीं पे भी आरोप नहीं लगाया किसने दिया नहीं दिया, सीधा सीधा महापौर का बहुत सीधा काम है, चुनकर आ गए। उनको आज एक आमदार और अमरावती शहर में मिल गया, और भाजपा की ओर ताकत बढ़ गई। और वो जो जिस मतदार संघ के वो बने उनका आमदार है, तो निश्चित रूप से भाजपा को अमरावती में महानगर पालिका में भी इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसलिए भी नगर सेवकों के साथ में महापौर भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और लगातार बने रहेंगे। अब अमरावती में क्या जल्लोष है, किस प्रकार जल्लोष चल रहा है, लोग क्या कहते हैं, अब रवि राणा के लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, दिन भर इस चर्चा में आपके साथ में बने रहेंगे। लगातार खबरें आप तक पहुंचा दें। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।